आशा है कि आपका संडे अच्छा गुजरा होगा। आज छुट्टी के दिन आरएमपी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल फिर से एक करंट ट्रेंडिंग न्यूज़ और स्टॉक्स लेके आया है आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टॉक मार्केट डिस्कशन सीरीज का एक पार्ट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है और हम लोग डिस्कशन और एनालिसिस करके एक मुकाम पे पहुंचेंगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में, कौन से स्टॉक ट्रेंडिंग हो सकते हैं फ्यूचर में। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ चुनिंदा स्टॉक के बारे में बातचीत और एनालिसिस करेंगे। वीडियो के अंत में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए सुनिश्चित स्टॉक दिए जाएंगे, तो आप पूरे एनालिसिस और वीडियो अंत तक देखना न भूलें। वीडियो के पहले डिस्क्लेमर दिया है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की जोखिमों के बारे में, वो ध्यान जरूर रखना। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं। एआई का सामान्य रूप से मानवीय बुद्धि के आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग में लाना है, जैसे दृश्य धारणा, विजुअल परसेप्शन, भाषण मान्यता, स्पीच रिकॉग्निशन, निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग और भाषाओं के बीच अनुवाद, लैंग्वेज ट्रांजिशन। मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानवीय खुफिया प्रक्रियाओं का अनुकरण यानी सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस को एआई कहते हैं। 4 प्रकार के एआई करंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से तैयार होते हैं: रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, थियरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर। एआई से मशीन मानवीय स्वरूप के कार्य कर सकता है और एआई का उपयोग करके उपकरण मानवीय प्रॉब्लम या मुश्किल आसान करने में सहायता करती है। मिस्टर जॉन मैकर्थी के कंप्यूटर साइंस और एआई के ऊपर के खोज और रिसर्च के कारण ही उनको द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। 1950 में मिस्टर जॉन मैकर्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म नामकरण किया था और उसको नाम दिया था एआई करके। एआई क्यों इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में? आज मनुष्यों और मशीनों द्वारा उत्पन्न किए गए डेटा मनुष्यों की काबिलियत, निर्णय लेने की क्षमता से कहीं अधिक मात्रा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी कंप्यूटर सीखने का आधार है और सभी जटिल निर्णय लेने का भविष्य है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की वजह से मानव जीवन में बहुत सहूलियत और इम्प्रूवमेंट किया है नीचे दिए गए सर्विसेज में, जैसे कि ट्रैवलिंग, फेशियल डिटेक्शन और रिकॉग्निशन, टेक्स्ट एडिटर और ऑटो करेक्ट, सर्च एंड रिकमेंडेशन एल्गोरिथम, चैटबॉट्स, डिजिटल असिस्टेंट, सोशल मीडिया, ई पेमेंट इत्यादि। इस साल 2023-24 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन ने एआई के लिए बड़ी घोषणाएं की है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एआई के लिए बजट में अच्छा स्थान दिया है। टेक बजट में गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया है एआई के ऊपर। एआई में शिक्षण सुविधा और मूलभूत एआई के इस्तेमाल को बढ़ोतरी देने का प्रयास किया है और आगे का लक्ष्य भी रखा है। एआई का अभ्यासक्रम खास एआई एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्थापन करके किया जाएगा। भारत सरकार ने गोल रखे हैं और उनका नाम दिया है मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया टैगलाइंस के ऊपर। एआई गेम चेंजर बन सकता है 2023 और आगे आने वाले सालों में। आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी और गूगल के बढ़त के वजह से एआई इंडस्ट्री में उथल पुथल हो गई है। अभी देखते हैं एआई के क्षेत्र में कौन सी कंपनियां लिस्टेड है भारत में। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने एआई के दिग्गज 7 स्टॉक्स स्क्रीन आउट करके आपके लिए पेश किए हैं आगे। ये 7 स्टॉक का ब्रीफ में डिटेल्स, चार्ट स्टडी, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कंपनी के एआई सर्विसेज इत्यादि पे डिस्कस करेंगे आगे। पहला एआई सेक्टर का स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जो बहुत पॉपुलर है लास्ट बुल रन में। टाटा एलेक्सी कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इनके एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए आज ये एक दुनिया की दिग्गज डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर में एक है। इसने बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कारण पिछले 5 साल में टाटा एलेक्सी स्टॉक ने 567,
परसेंट रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर को। टेक्निकल एनालिसिस से दिख रहा है कि टाटा एलेक्सी का स्टॉक 45% डाउन है ऑल टाइम हाई से। आज के डेट में स्टॉक अप ट्रेंड में है और अभी कंसोलिडेट हो रहा है। कंपनी टाटा ग्रुप की है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन इसका प्राइस का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी एआई के सेक्टर में मशीन लर्निंग, एनालिटिक, एआई टूल्स और फ्रेमवर्क, कॉग्निटिव वीडियो सर्विस, कन्वेंशनल एआई पे काम कर रही है। इनके प्रोडक्ट सर्विसेज देखें तो आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख सकते हैं इन्वेस्टर भाई। दूसरी एआई बेस्ड कंपनी जो डिस्कस करेंगे वो है एप्पल। 2006 में स्थापित एप्पल एक ग्लोबल टेक कंपनी है। कंपनी का मेन फोकस रहा है एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर। ऐप मार्केटिंग और सर्विस देती है, कंज्यूमर एक्विजिशन, एंगेजमेंट और ट्रांजैक्शंस, मोबाइल एडवर्टाइजिंग करके। इसका मार्केट कैप है 13,902 करोड़। टेक्निकल एनालिसिस एप्पल की करके हैं चार्ट पे। इसका स्टॉक 24% डाउन है ऑल टाइम हाई से। आज के दिन स्टॉक साइडवेज जा रहा है प्राइस पे। कंपनी के प्रोडक्ट बढ़िया है। एआई सर्विसेज जैसे कि मशीन लर्निंग, कन्वेंशनल एआई इत्यादि क्षेत्र में काम करती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इसका ज़्यादा वैल्यूएशन है आज के दिन बाकी एआई कंपनी के मुकाबले। अभी देखते हैं तीसरी एआई बेस्ड कंपनी जिसका नाम है केल्टन टेक सॉल्यूशन। 1993 में स्थापित केल्टन टेक का लोकेशन हैदराबाद में है। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कंपनी है। इनका फोकस है एआई का इस्तेमाल करके चैलेंजेस को निपटाना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ईआरपी, आईटी सर्विसेज प्रदान करना। टेक्निकल एनालिसिस केल्टन टेक स्टॉक दिखाती है कि 58% डाउन है ऑल टाइम हाई से। आज के दिन स्टॉक साइडवेज जा रहा है प्राइस चार्ट के ऊपर। कंपनी एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर सर्विसेज देती है। फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन सस्ता हो जाए तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला एआई स्टॉक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बाकी कंपनीज को मदद करता है अपने प्री बिल्ड एआई डेटा ड्रिवन क्लाउड एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके उनके ऑपरेशन ऑटोमेट करने के लिए। इसके कारण कंपनियों को प्रोसेस एक्सेलरेशन के कारण टाइम और कॉस्ट सेविंग और कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार प्राप्त होते हैं। ओरेकल के क्लाउड एप्लीकेशन ग्राहक कंपनियों को मदद करती है अपने ऑटोमेशन स्पीड बढ़ाने में और ह्यूमन एरर्स कम से कम करने में। ये मॉरिशस बेस्ड एमएनसी कंपनी ओरेकल ग्लोबल की भारतीय सब्सिडियरी है। टेक्निकल एनालिसिस से दिख रहा है कि ओरेकल का स्टॉक 40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। स्टॉक अपट्रेंड में है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। ओरेकल का प्राइस वैल्यूएशन बहुत सस्ता है बाकी सेम सेक्टर की कंपनियों के कंपैरिजन में। ये कंपनी एआई के सेक्टर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एनालिटिक्स, एआई टूल्स और फ्रेमवर्क, कॉग्निटिव वीडियो सर्विस, कन्वेंशनल एआई पे काम कर रही है। एआई सर्विसेज, मशीन लर्निंग सर्विसेज, एआई एप्स, सास सर्विसेज के क्षेत्र में बढ़िया सर्विस देते हैं और ग्राहक कंपनियों को खुश करती है। एनालिसिस से देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख सकते हैं ओरेकल स्टॉक में। पांचवी कंपनी है एपीएस माइंड। 2011 साल में स्थापित आईटी कंसल्टेशन सर्विसेज की कंपनी है। एपीएस माइंड अपने क्लाइंट को बहुत प्रकार की सर्विसेज देती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, आईओटी, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी इत्यादि। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो एपीएस माइंड स्टॉक 46% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। स्टॉक हाई वैल्यूएशंस पे है, अप ट्रेंड में है और अभी कंसोलिडेशन जोन में साइडवेज जा रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी सर्विसेज देती है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन सस्ता हो जाए तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एआई बेस्ड कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। 1993 में स्थापित अपने क्लाइंट्स को सिक्योर और स्केलेबल मोबाइल नेटवर्किंग कैपेबिलिटी सर्विस प्रदान करती है। परसिस्टेंट कंपनी एआई का इस्तेमाल करके क्लाइंट कंपनीज को अपने ऑपरेशन इंप्रूव और स्केलिंग करने में मदद करती है। फाइनेंशियली कंपनी ने पिछले 5 सालों में 23% रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव किया है और इन्वेस्टर को 539% रिटर्न दिया है स्टॉक के प्राइस पर। परसिस्टेंट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है और हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। प्राइस अपट्रेंड में है चार्ट पे। कंपनी एआई सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट को। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन सस्ता हो जाए तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आखिरी और 7वां एआई स्टॉक है साइंड, जो 1991 साल में स्थापित हुई है। साइंड एक इंजीनियरिंग, आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है। ये कंपनी एआई टूल्स क्लाइंट्स को मुहैया करती है और क्लाइंट्स को असिस्ट करती है अपने गोल्स अचीव करने में।
साइंट का मार्केट कैप है 10,157 करोड़ का और इसके स्टॉक ने 17.31% आरओई दिया है पिछले एक साल। टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो साइंट का स्टॉक 30% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। आज के दिन स्टॉक अप ट्रेंड में है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। साइंट का प्राइस वैल्यूएशन बहुत सस्ता है बाकी सेम सेक्टर की कंपनियों के कंपैरिजन में। ये कंपनी एआई सेक्टर के एआई टूल्स क्लाइंट को देते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम कर रही है। एनालिसिस से देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख सकते हैं साइंट स्टॉक पे और आप सिप मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। की टेकअवेज आज के एआई कंपनी और स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिस्कशन के देखते हैं आगे। 1. 2023-24 एआई फोकस बजट को नज़र में रखते हुए एआई बेस्ड कंपनियों को फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ बढ़िया हो सकता है। आने वाले इस वीडियो में एआई स्टॉक जो डिस्कस किए गए हैं वो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, आपको हमारी राय नहीं है कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की। 3. एआई सेक्टर स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर रिटर्न देने की आशा है। 4. आज के डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 एआई बेस्ड स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं सिप मोड में, जो है ओरेकल और साइंट। अपने एनालिसिस और रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक टास्क है इस वीडियो में, आप भी रिसर्च और सर्वे कीजिए एआई सेक्टर में और स्टॉक ढूंढिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमको बताएं कौन से स्टॉक हो सकते हैं एआई सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए। आशा है कि आपको आज का एआई स्टॉक का एजुकेशनल वीडियो टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन समझने में और आगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत काम आएगा। ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरा काम है। वीडियो में दिखाए गए प्राइस एक्शन पैटर्न कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की सलाह नहीं देती है। मैं सेबी रजिस्टर्ड या ब्रोकर नहीं हूँ, इसके लिए मेरे एनालिसिस और खुद की डिस्कस किए गए स्टॉक में हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो आरएमपी ट्रेडर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।